जी, आज की गर्मा-गर्म खबर ये है कि दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को जमानत मिल गई है और वो कल बेऊर जेल से बाहर आ जाएगा। जमानत मिलने पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया हो तो जमानत तो मिलना ही था। जब हाईकोर्ट में जमानत पर बहस भी हुई होगी तो सरकारी वकीलों को मुख्यमंत्री का आदेश होगा कि मेरे मालिक को जमानत मिलने वाली है, आप लोग विरोध मत कीजिएगा। तो कल वो आएगा मूंछ पर ताव देते हुए और देखिए फिर वहाँ गैंगवार होगा मोकामा में, क्योंकि उसके दुश्मन भी बहुत हैं और दुश्मन भी ताकतवर हैं। मोकामा के विधायक अनंत सिंह जेल से रिहा होने वाले हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हमसे बात करेंगे। दुलारचंद केस में सर अनंत सिंह बाहर आने वाले हैं। जी, आज की गर्मा-गर्म खबर यह है कि दुलार चंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को जमानत मिल गई है और वो कल बेऊर जेल से बाहर आ जाएगा। तो दर्शकों को पूरा मामला मालूम होगा। 30 अक्टूबर को पिछले साल दुलार चंद यादव की हत्या हो गई थी, जब विधानसभा चुनाव का प्रचार जो था वो चरम पर था। अनंत सिंह तभी जदयू के उम्मीदवार थे मोकामा से और पीयूष प्रियदर्शी जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार थे। और ये दुलार चंद यादव जो है ये पीयूष प्रियदर्शी का प्रचार कर रहा था और उसके बाद झड़प हुई और दुलार चंद यादव मारा गया। दुलार चंद यादव के पोता का कहना है कि कर्णवीर और राजवीर ने दुलार चंद को गाड़ी से खींच लिया और अनंत सिंह ने गोली मार दी। और 2 नवंबर को पिछले साल अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, तब से वो लगातार जेल में था। उसने जेल से ही मोकामा का चुनाव जीता, फिर जेल से ही आके उसने शपथ ली विधायक पद की और अभी 2-3 दिन पहले उसने जेल से ही आके राज्यसभा चुनाव में मतदान किया था। तो जमानत मिलने पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह का चासी बन गया हो, अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया हो तो जमानत तो मिलना ही था। जब हाईकोर्ट में जमानत पर बहस भी हुई होगी तो सरकारी वकीलों को मुख्यमंत्री का आदेश होगा कि मेरे मालिक को जमानत मिलने वाली है, आप लोग विरोध मत कीजिएगा। तो सरकारी वकीलों ने भी मुंह में दही जमा लिया होगा। और इस मामले में दुलार चंद यादव हत्याकांड में केस डायरी भी बहुत कमजोर लिखी गई होगी, तो अनंत सिंह को तो इसका फायदा मिला ही होगा। तो कल वो आएगा मूंछ पर ताव देते हुए और देखिए फिर वहाँ गैंगवार होगा मोकामा में, क्योंकि उसके दुश्मन भी बहुत हैं और दुश्मन भी ताकतवर हैं। जी, बेकसूर ठहराया गया, बताया जा रहा है सर कि अनंत सिंह बेकसूर है दुलारचंद कांड में। नहीं, वो तो जो भी फंसता है वो खुद को बेकसूर ही बताता है। और ये जो केस हुआ है ये दुलार चंद यादव के पोते के बयान पर हुआ है और वो वहाँ चश्मदीद था, घटना स्थल पर था। और ऐसा नहीं कि अनंत सिंह की छवि जो है बिल्कुल महात्मा की छवि है कि वो कैसे ऐसा काम कर देगा। पहले भी बहुत सारे हत्याकांडों में वो जेल जा चुका है। पटूस यादव की हत्याकांड में भी वो जेल गया है। AK-47 मामले में रहा है 5 साल तक जेल। बिहार के खूंखार अपराधियों में अनंत सिंह की गिनती होती है, तो बेकसूर क्या है। जी, राज्यसभा वोटिंग करने के लिए गए थे तो अब बोला कि हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। जब मुख्यमंत्री ही नहीं रहेंगे तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, पहले एक अनंत सिंह का वीडियो था वो वायरल हुआ जिसमें उसने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा विधायकी से। तो अब वो इस्तीफा नहीं दे रहा है, अब वो सीधे 2030 पर उसने फेंक दिया है कि अगले चुनाव में मैं नहीं खड़ा हूंगा। तो इसके तो कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि उसके 2 जुड़वा बेटे हैं, दोनों अब बड़े हो गए हैं। तो ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि अब उसके बेटे आएंगे और उसकी विरासत को संभालेंगे। जब पलटू राम ने अपने बेटे की एंट्री करा दी तो अनंत सिंह भी एंट्री करा देगा। जी, माहौल ही बदल जाएगा पूरा बिहार भर में, ज्यादातर मोकामा में। हाँ, माहौल बदल जाएगा और ये माहौल बिगड़ भी सकता है, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ मैंने पहले भी कहा है 6 अपराधियों ने एक महागठबंधन बना लिया था। सोनू, मोनू, है ना, विवेका पहलवान, मोकामा का ललन सिंह, अशोक महतो और सूरज भान। इसमें विवेका पहलवान की कुछ महीने पहले मौत हो गई, लेकिन 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं जो अनंत सिंह के प्यासे हैं। और अनंत सिंह को भी ये बात मालूम है, इसलिए उसने हाल में कुछ महीने पहले 3 करोड़ रुपए की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। कल भी आप देखिएगा उसी गाड़ी में वो निकलेगा। तो अभी मोकामा में आने वाले दिनों में, आने वाले समय में गैंगवार काफी तेज होगा और काफी खून खराबा होगा। जी, कंगना रनौत कहती है राहुल गांधी को टपोरी बता रही है। बोले कि महिलाएं जब देखती है उनको तो असहज महसूस करती है। अब कंगना रनौत खुद इतने कम कपड़े पहनती है कि पूरा ब्रह्मांड असहज हो जाता है, इसलिए वो क्या बोलेगी। मैं तो उसको औरत मानता हूँ। कंगना रनौत कहती है कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और 1947 की आज़ादी तो झूठी आज़ादी थी। वो कुछ से कुछ बोलती है। एक बार किसान आंदोलन के समय उसने महिलाओं को गाली दी थी। इसके लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर गई थी तो कमलजीत कौर नाम की एक CISF के जवान ने उसको पीट भी दिया था।
तो मैं क्या कहूँ उसकी बात पर। सर महिलाओं को लेकर बोल रहे हैं कि छोटी कपड़ा पहनते हैं, तो संविधान है, सबको आजादी है, लोकतंत्र है, कोई भी कुछ भी पहन सकती तो ठीक है, तो राहुल गांधी को भी टपोरी दिखने का अधिकार है ना। लोकतंत्र तो राहुल गांधी के लिए भी ना है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे साथ बातचीत करने के लिए। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।